ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर मिज़ोटो की, जो कि अपने दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता था। लेकिन समय के साथ साथ उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। लेकिन एंड टाइम पे इसका एक सहारा था उसकी गर्लफ्रेंड। बट एक टाइम ऐसा है कि इसकी गर्लफ्रेंड ने भी इसे यहाँ तक कि छोड़ दिया। अब ये अपनी लाइफ में पूरा अकेला पड़ चुका रहा। लेकिन समय के साथ साथ एक दिन इसकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई इसकी ज़िंदगी में। तो गाइस आज हम इसी की हमारे मेन कैरेक्टर की जो लव स्टोरी है उसी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में हमें उमे और मिज़ोटो को दिखाया जाता है, जो कि एक लेडी के सामने खड़े होते हैं। अब यहाँ पर वो लेडी जो सामने रहती है वो इनसे पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर उमे बताते हैं कि मैं तो लाइब्रेरी जा रही हूँ बुक्स पढ़ने के लिए। अब जिसके बाद यहाँ पर मिज़ोटो कहता है कि हाँ मेरे को ही बाहर घूमने जाना है। तो यहाँ पर वो लेडी को शक हो जाता है। लेडी पूछती है कि कहीं तुम दोनों लाइब्रेरी एक साथ ही बुक तो नहीं जा रहे पढ़ने। तो यहाँ पर मुँह में कहती है कि नहीं, मेरे को मैं क्यों जाऊँगी इसके साथ पढ़ने, वैसे भी मेरे को तो नफरत है इससे। तो यहाँ पर वो ऐसा बर्ताव कर रहे होते हैं। अब जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये लोग डिनर करने के लिए आ जाते हैं। और अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग अपना जल्दी जल्दी डिनर फिनिश करके अपने प्लेटों को धोने लगते हैं। अब जिसके बाद यहाँ पर उमे के फादर जो मदर है वो कहते हैं कि ये देखो यार आजकल के बच्चे कितने जल्दी घुल जाते हैं। हाँ, तो इसकी मॉम भी कहते हैं कि हाँ बड़े लोगों के मुकाबले ये लोग जल्दी में घुल मिल जाते हैं आजकल के बच्चे। तो यहाँ पर जो हमारी उमे है वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें अपने पेरेंट्स की उम्मीदें नहीं तोड़नी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा क्या बोलते हैं ये मिज़ोटो है वो बोलता है कि यार ये कितनी ज़्यादा चालाक है, ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही होशियार समझती है आखिरकार। अब जिसके बाद यहीं से सीन चेंज हो जाता है, हमें यहाँ पर लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो लाइब्रेरी में सीन दिखाया जाता है तो हमारा मिज़ोटो जो है वो बुक्स को पढ़ रहा होता है आराम से। तभी यहाँ पर उमे आ जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे आज से बड़ी बहन कहकर बुलाओ। तो मिज़ोटो कहता है कि देखो मैं तुम्हें कोई बड़ी बड़ी बहन कह के नहीं बुलाने वाला, अगर मैं तुमसे बड़ा हूँ तो तुम मुझे बड़ा भाई कहकर बुलाओ बोलिए। तो यहाँ पर जो उमे है वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम ऐसी नौटंकी करोगे मेरे सामने, तो मैं इसलिए डेट ऑफ बर्थ का पता लगा कर आई हूँ। और अब यहाँ पर उमे डेट ऑफ बर्थ बताने लगती है और वो बोलती है कि हम दोनों 3 नवंबर को पैदा हुए थे और मैं तुमसे पूरे 2 घंटे बड़ी हूँ। अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा मिज़ोटो है उसके दिमाग में भाई कुछ अलग ही टाइप का पकने लगता है। वो कहता है कि यार ये तो कोई बात नहीं हुई। तो यहाँ पर हमारी उमे बोलती है यही बात है, हमारी सोसाइटी में जो सबसे पहले पैदा होता है वही बड़ा माना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा मिज़ोटो को गुस्सा आती है और वो कहता है कि देखो मुझे ये सब रूल वगैरह नहीं मानने, कोई और तरीका बनाओ। तो यहाँ पर जो हमारी उमे है वो कहते हैं कि क्यों ना हम एक गेम खेले बेवकूफ़ कहीं के, उस गेम से शायद हमें पता भी लग जाएगा कि हम कितने ज़्यादा तेज़ हैं और कौन बड़ा बहन बड़ी बहन बड़ा भाई बनने के लायक है। तो यहाँ पर वो लोग स्टेप सिबलिंग्स नाम का गेम खेलते हैं, जिसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उसे कोई भी चीज़ उठाने से नहीं रोके क्योंकि वो उसका बड़ा भाई बन चुका होगा। तो यहाँ पर हमारे मिज़ोटो को ये जो गेम है उसके बारे में मंजूरी मिल जाती है और वो हाँ भी कर देता है। बट जैसे ही गेम स्टार्ट होता है भाई देखना आगे अभी क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मुंह में बोलते हैं कि चलो ठीक है अब मैं अपना जो काम है वो करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर वो बुक्स वगैरह पढ़ने लगती है हमारे मिज़ोटो की। अब यहाँ पर मिज़ोटो से बिल्कुल नहीं रोक सकता क्योंकि वो यहाँ पर उसका बड़ा भाई बन चुका है और बड़ा भाई कभी रोकता नहीं अपनी बहन को। अब जिसके बाद यहाँ पर वो सोचने लगते कि यार इसने मेरी पर्सनल बुक ना पढ़ ले यार, ड्रॉर में रखी हुई है, ये कहीं मेरी बुक ना उठा ले ड्रॉर वाली। तो यहाँ पर जो उमे की नज़र है वो उसकी ड्रॉर वाली बुक पे ही रहती है और वो जैसे ही उस बुक को उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो यहाँ पर हमारा मिज़ोटो कहता है कि मैं हार मानता हूँ। और अब जिसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि क्या हम अपने पास्ट की तरह नहीं जी सकते। और अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा मिज़ोटो है वो कहता है कि हम अपने पास्ट की तरह जीना चाहते हैं। अब जिसके बाद ये चीज़ देखकर हमारी जो उमे है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है, लिटरली गाइस बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगती है। अब जिसके बाद यहाँ पर वो भाई उसके सरनेम लेके बुला देता है। अब जिसके बाद यहाँ पर वो हमारी जो गेम है उमे जो है वो गेम को हार जाती है और वो कहती है कि यार नहीं, मैं फ़र्स्ट राउंड नहीं हार सकती थी यार, ऐसा कैसे हो गया। अब जिसके बाद यहाँ पर मिज़ोटो भाई काफ़ी चालाक बंदा है वैसे तो। और अब जिसके बाद यहाँ पर मुँह में मिज़ोटो से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने चीटिंग करी। अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा मिज़ोटो है वो कहता है कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ करा लेकिन तुमने पहले मेरे साथ चीटिंग करी थी इसलिए मेरे को भी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। तो मुँह में कहते हैं कि मुझे तुम्हारी इन्हीं हरकतों से नफरत है और ऐसा कहकर वो निकल जाती है वहाँ से। अब जिसके बाद यहाँ पर हमें इनकी एंट्रेंस सेरेमनी के दिखाया जाता है स्कूल के बारे में। अब यहाँ पर इनकी फ़ोटो खींच रहे थे इनके पेरेंट्स, सॉरी गाइस मुँह के पेरेंट्स। अब एक तरीके से ये मिज़ोटो के ही पेरेंट्स होने लगे हैं। अब जिसके बाद यहाँ पर क्लास का पहला दिन होता है इनका हाई स्कूल का और हाई स्कूल की लाइफ इनकी स्टार्ट हो चुकी रहती है। अब यहाँ पर जो हमारा मिज़ोटो सोचता है कि मैं स्कूल के शुरुआती दिन में पढ़ाई बिल्कुल नहीं करने वाला, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा
दोस्त बनाऊँ, अपनी एक गैंग खड़ी करूँ। अब जिसके बाद यहाँ पर भाई सारे लड़के लड़की जितनी भी थे सारे मतलब ऊमे के पास अट्रैक्ट हुए जा रहे रहते हैं। हमारा भी जोटा तो बेचारा मुंह पे हाथ रख के बैठा रहता है आराम से, कोई लड़की ना लड़का कोई भाव ही नहीं दे रहा होता उसे। बट यहाँ पर मुझे तो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये पिछले ईयर्स में मेरे से इतने ज़्यादा नंबर कैसे ले आई यार, ऐसे एक लड़की कैसे कर सकती है। अब जिसके बाद यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है भाई, ओवर थिंकर है एक तरीके से हमारा मेन कैरेक्टर। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आते हैं हमारे मिज़ोटो के पास और वो कहते हैं कि हे मुझे पता लगा कि उमे और तुम स्टेप सिस्टर हो यानी स्टेप सिबलिंग्स हो। ये सब उमे ने ही बताया होता है उन दोनों लड़कों को। तो वो लड़के बोलते हैं कि चलो चलो हमें तो पता चली गया, अब इन सब बातों को छोड़ो। अब जिसके बाद यहाँ पर हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है। हमारा जो मिज़ोटो है वो आराम से बैठा होता है, तभी वहाँ पर वही दोनों लड़के आते हैं जो लास्ट टाइम हमारे मिज़ोटो को मिले रहते हैं। तो यहाँ पर वो लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम पहले मिज़ोटो से दोस्ती करेंगे, फिर उसके बाद हम उमे के पास जाकर उसे पटा लेंगे। भाई यार क्या क्या है बंदे। तो यहाँ पर हमारा जो मिज़ोटो है वो कहते हैं कि हाँ हाँ मेरे मुँह पे तो सी लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर हमारी जो स्कूल ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर हमारी उमे इंतज़ार कर रही होती है मिज़ोटो का। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें मिज़ोटो उन दोनों लड़कों से बिल्कुल बात नहीं करनी, मुझे उनसे सख्त नफरत है। अब जिसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे अच्छे से पता है, तुम्हें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। अब यहाँ पर उमे को कौन बताए कि इसे तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है लड़कों में। अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा ये लोग अगले दिन फिर से स्कूल जाने लगते हैं, बट यहाँ पर जो हमारी उमे है वो उसका हाथ भाई पकड़ लेती है और सभी लोगों को लगने लगता है कि यार सच में ये लोग स्टेप सिस्टर हैं क्या, स्टेप सिबलिंग्स हैं। भाई एक तरीके से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लग रहा है, रियलिटी बताऊँ तो मैं। तो यहाँ पर सभी लोग हैरान रहते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर ये लोग स्कूल ख़त्म हो जाता है, इनके मदर फादर का मैसेज आता है और कहते हैं कि ये लोग आज घर पर लेट आएंगे तो अपना तुम खाना वाना बना लेना, हमारा इंतज़ार मत करना। तो यहाँ पर अब ये लोग फ्रिज को खोल रहे होते हैं और खाने पीने का जुगाड़ कुछ देख रहे होते हैं कि यार क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो यहाँ पर हमारी उमे सोचने लगती है कि कैसे वो उसका हाथ पकड़ कर आज स्कूल में चल रही थी। तो यहाँ पर वो खाते खाते उससे बोल रही होती है मिज़ोटो से कि तुम आज वाली बात को भूल जाना जो भी हुआ हमारे साथ। तो यहाँ पर मिज़ोटो कहता है कि यार उस वाली बात को याद भी कौन कर रहा है, आखिरकार मैं तो उस बात को कब का भूल चुका हूँ। अब जिसके बाद यहाँ पर इसके बाद अपना ये डिनर फिनिश करने लगता है और यहाँ पर अपना जो हमारी मतलब उमे है वो बात करने लगती है। भाई ये सीन थोड़ी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। और अब जिसके बाद उमे बाथरूम में से नहाकर निकल कर आती है और वो उसको टावल लपेटे रहती है, कपड़े वगैरह कुछ नहीं पहन रहती है। अब जिसके बाद यहाँ पर वो उमे के पास मिज़ोटो के पास आती है और कहती है कि देखो अगर तुम गंदे लड़के होगे तो तुम मेरी तरफ ज़रूर देखोगे मुड़ के। अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है मिज़ोटो और भाई उसकी तरफ मुड़ के बिल्कुल नहीं देख रहा होता। गाइस अगर मिज़ोटो की जगह मैं होता ना भाई ये चांस जाने नहीं देता बिल्कुल भी। आरामी हो भाई। तो अब जिसके बाद यहाँ पर हमारी उमे का टावल जो है वो सरकने लगता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर वो मतलब भाई एक तरीके से टावल पूरा नीचे गिर जाता है। अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा मिज़ोटो है उसको पता लग जाता है ये चीज़ कि यहाँ उसका टावल सरक रहा है, वो मुड़ता नहीं है बेचारा बिल्कुल। फिर भी वो अपनी उसे टी शर्ट जाकर पहना देता है और वो कहता है कि देखो तुम ऐसे मेरी नज़रों में गिर जाओगी और लोगों की नज़रों में भी गिर जाओगी अगर तुम ऐसी हरकतें करती रहोगी। और वैसे भी तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे उन लड़कों के जाल से बचा लिया। अब जिसके बाद यहाँ पर उमे कहती है कि देखो तुम मेरा मतलब एक परिवार हो। और अब जिसके बाद यहाँ पर हमारा मिज़ोटो जाने लगता है और जैसे ही वो जा रहा होता है यहाँ पर उसका टी शर्ट में पैर फंसता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। और जैसे ही ये लोग गिरते हैं भाई इनको मतलब अपनी सारी पास्ट की बातें याद आने लगती हैं। अब भाई यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इन्हें करना चाहिए। अब वो एक अपना जो हमारा मिज़ोटो है वो उसके सर पे हाथ फेरता है उमे के सर पर। और अब जिसके बाद यहाँ पर वो उसको भाई किस करने के लिए जा ही रहा होता है, इतने में हमें पता लगता है कि उसके मदर फादर आ जाते हैं उमे के। अब वो यहाँ पर उसे बचाने के लिए उसे सोफ़े के अंदर जल्दी से जल्दी मतलब जाने के लिए बोलता है और वो सोफ़े के अंदर उसे घुसेड़ देता है। अब यहाँ पर उसके मदर फादर आ जाते हैं और यहाँ पर वो बुक्स वगैरह पढ़ने लगता है हमारा मिज़ोटो। बट यहाँ पर उसके थोड़े से बाल दिख रहेगा इस उमे के, पता लग जाएगा भाई। तो यहाँ पर वो आराम से बैठी होती है। तो यहाँ पर इनका भाई मतलब जो पास्ट है वो इनके बार बार आंखों के सामने आ चुका रहता है और वो अपने पास्ट को रियलाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों बहुत कोशिश कर रहे होते हैं भुलाने की। अब जिसके बाद यहाँ पर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और इतने में मिज़ोटो के पास एक लड़का आता है और यहाँ पर वो लड़का काकात्सी नाम का होता है और वो कहता है कि देखो मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आना रहना चाहता हूँ, तुम्हारे से रिश्ता बनाना चाहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर मिज़ोटो मना कर देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो, तुम उमे के करीब जाना चाहते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी उमे सुन लेती है और उमे कहती है कि आखिरकार इसे प्रॉब्लम क्या है। अब जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों खड़े रहते हैं एक दूसरे के पास। अब यहाँ पर वो अपना फिटनेस टेस्ट देने के लिए आ जाती है हमारी मिज़ोटो। तो यहाँ पर जो ट्रेनर है वो उसे काफ़ी घूर के देख रही होती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी बॉडी के बारे में बहुत सुना है, वैसे तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और तुम मतलब फिट टाइप की लड़की हो, तुम्हें तो वैसे भी ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर उसे हमारी जो उमे है उसे अच्छे से पता रहता है कि
ट्रेनिंग देना कितने ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मिज़ोटो भी अपना बेस्ट देने वाला रहता है। तो यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जिसके बाद गाइस यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, मिज़ोटो भी यहाँ पर पहुँच जाता है। तो गाइस ये था इसका पार्ट 1। अगर गाइस आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 जरूर से कमेंट कर देना प्लीज़।